दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से 4 टॉपिक इसमें बचा है, हम चारों टॉपिक को पढ़ लेंगे। पहला है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन। ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम का नेशनल फार्माकोपिया है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो यूनाइटेड किंगडम का नेशनल फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और इसमें यूनाइटेड किंगडम के मेडिकल सब्सटेंस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानक शामिल होता है। अब हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। फर्स्ट एडिशन BP was published 1864. It consists of two sections. Part 1 Materia Medica, Part 2 Preparation and Compound. Second edition BP was published 1867. Third edition BP was published 1885. Fourth edition BP was published 1898. Fifth edition BP was published 1940. Sixth edition BP was published 1932. Seventh edition BP was published 1948. Eighth edition BP was published 1953. Ninth edition BP was published 1958. 10th edition BP was published 1963. 11th edition BP was published 1968. 12th edition BP was published 1973. 13th edition BP was published 1980. 14th edition BP was published 1988. 15th edition BP was published 1993. एडिशन वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। वॉल्यूम ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 6 वॉल्यूम ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया आर गिवन। वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड में मेडिकल सब्सटेंस होते हैं। वॉल्यूम थर्ड में फार्मूलेटेड प्रोडक्ट, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। वॉल्यूम 4 में सप्लीमेंट्री चैप्टर, IR स्पेक्ट्रा आदि शामिल होते हैं। वॉल्यूम 5 में वेटनरी शामिल होता है। वॉल्यूम 6 में CD-ROM वर्जन शामिल होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में जितना पढ़ना था अब हमारा पूरा हो गया। अब हम आगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है, जो एनुअली यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में फूड इंग्रेडिएंट और डाइटरी सप्लीमेंट के मानक दिए गए होते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 को लैटिन और इंग्लिश में पब्लिश हुआ और इसमें 217 ड्रग को मेंशन किया गया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था वो 15 दिसंबर 1820 को लैटिन और इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। USP का नेशनल फार्मूलरी के कॉम्बिनेशन में पब्लिश किया गया है। इसमें फिनिश ड्रग प्रोडक्ट के लिए 5000 से अधिक मोनोग्राफ हैं। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। USP का फर्स्ट एडिशन 1820 में वाशिंगटन DC में 11 फिजिशियन द्वारा प्रकाशित किया गया था। फर्स्ट एडिशन में 217 मेडिसिन शामिल हैं। हिस्ट्री हमारी पूरी हो गई। अब हम एडिशन ऑफ USP देखेंगे। फर्स्ट एडिशन
फर्स्ट एडिशन 1820 में वाशिंगटन डीसी में पब्लिश हुआ। इसमें 217 ड्रग हैं और यह लगभग 272 पेजों में फैला है। जो हमारा फर्स्ट एडिशन है वो 1820 में पब्लिश हुआ था। इसमें 217 ड्रग शामिल है और यह लगभग 272 पन्नों में फैला है। सेकंड एडिशन 1905 में पब्लिश हुआ था और जो मतलब 22वां एडिशन है वो 1990 में पब्लिश हुआ था। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का टॉपिक पूरा हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे नेशनल फार्मूलरी NF। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया मेडिकल स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट के लिए आवश्यक है जो हॉस्पिटल्स और सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं। इस बुक के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन निम्न है। डिजीज एंड देयर सिम्टम्स, ड्रग यूज फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, चिल्ड्रन डोज कैलकुलेशन। अब हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ नेशनल फार्मूलरी। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फर्स्ट एडिशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पब्लिश किया गया। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का सेकंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ था। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का थर्ड एडिशन 1979 में पब्लिश हुआ था। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फोर्थ एडिशन 2011 में पब्लिश हुआ था। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फिफ्थ एडिशन 2016 में पब्लिश हुआ था। इस एडिशन को पब्लिश करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। नेशनल फार्मूलरी वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब हम आगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर वन पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 2 है पैकेजिंग मटेरियल। बहुत छोटा चैप्टर है, इसे हम एक ही लेक्चर में पूरा पढ़ लेंगे। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का निर्माण सर्वप्रथम 1883 में विलियम मार्टिनडेल द्वारा किया गया था और इसे आज भी मार्टिनडेल के नाम से जाना जाता है, जिसे रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का निर्माण 1883 में विलियम मार्टिनडेल द्वारा किया गया था। इसे आज भी मार्टिनडेल के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में पूरे वर्ल्ड के क्लिनिकल यूज में आने वाली ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में लगभग 6000 मोनोग्राफ को ट्रीटमेंट रिव्यू के साथ क्लिनिकल यूज बेस और 49 चैप्टर में अरेंज किया गया है। सेकंड पार्ट प्रिपरेशन का है जिसमें कंट्रीज की 118,000 से अधिक आइटम शामिल है। इसका 38 एडिशन लास्ट एडिशन है। इसमें 2014 में लंदन फार्मास्यूटिकल प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का जितना सिलेबस में टॉपिक दिया है पूरा हो गया। अब हम आगे सेकंड चैप्टर पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे।